अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लादादाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सुने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्तों का इसरार था कि कश्मीर के हवाले से भी अपडेट दें, और जब तक हमें अपडेट मिलती नहीं हम आपको कैसे अपडेट दे सकते थे। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सद्दाम लोन साहब का, जिन्होंने ताओ से हमें बड़े दिलफरेब नज़ारे और जो कि लेटेस्ट 4 नवंबर को होने वाली बर्फबारी के बाद के मनाजर हमें भेजे। ये आज नहीं बल्कि कल के मनाजर हैं, और कल 5 नवंबर के मनाजर हैं। हम शाम तक पहुँचे और आज मैं किसी वजह से बिज़ी था, अभी आया हूँ तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, और इस हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स आज की इस वीडियो में आपके लिए होंगी। सद्दाम लोन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें लेटेस्ट अपडेट्स अपने इलाके से शेयर की हैं। आज की इस वीडियो में साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह आप ही के मशवरे पे, यानी कि मैंने जब आपसे पूछा कि कौन सा ऐसा काम किया जाए, तो आप लोगों ने ड्राई फ्रूट के काम का मशवरा दिया, जो कि इस दफ़ा हमने सिर्फ अभी चलगोज़ा शुरू किया है, और चलगोज़ा जो है वो भी चलास का, तो चलास का चलगोज़ा बड़ी कामयाबी के साथ जारी है, और हमारी एक बड़ी अच्छी क्वांटिटी में डेली के हिसाब से हमारा चलगोज़ा बिकना शुरू हो गया है। यानी कि डेली के हम 20-25 पार्सल भेजने हैं, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है, कोई इतनी महंगी आइटम है। तो उसके हवाले से हमें मेरी एक वीडियो भी बनी हुई है, वो भी हम अभी पोस्ट करते हैं। उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि ये पूरे पाकिस्तान में पहले हम सिर्फ 1 किलो कम से कम दे रहे थे, पार्सल कर रहे थे। अब हमने कुछ चीज़ें बेहतरी करने की कोशिश की है, यानी कि पैकिंग में थोड़ी सी जिद्दत लेके आ रहे हैं। तो हम उसमें जो पैकिंग है वो प्लास्टिक के डब्बा और इस तरह की चीज़ें इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिलेंगी उसमें। और अब हम आधा किलो की भी पैकिंग हमने शुरू कर दी है, और 1 पाव की, यानी कि 2000 रुपया पाव है, 3900 रुपये का आधा किलो, और 7340 रुपये ऑल पाकिस्तान डिलीवरी। और अगर पिंडी में कोई ले तो उसे 6900 रुपया किलो, और इसी तरह आधा किलो और पाव में भी हम डिस्काउंट ऑफर करेंगे। तो बरकफ ये हमारी जो वीडियो है ये देखें, उसके बाद फिर हम बताएंगे आपको कश्मीर की अपडेट कि कश्मीर में इस वक्त क्या सिचुएशन है, कश्मीर में कहाँ कहाँ बर्फ़ हुई है, और क्या रास्ते खुले हैं नहीं खुले हैं। ये खूबसूरत तरीन नज़ारे देखने के लिए क्या कश्मीर अभी इस वक्त जब 6 नवंबर है तो आया जा सकता है या नहीं आया जा सकता। पहले आप चलगोज़े वाली वीडियो देखें, फिर अपडेट देते हैं। जी दोस्तों, आज 3 नवंबर 2025 है, और आज की वीडियो में हम आपको बताएं कि हमारे पास जो माल आया है। शाह फरमान, आप आगे आएँ, ये दिखाएं ज़रा माल हमें, ये देख लें। ये A+ प्रीमियम कैटेगरी का हमारे पास माल आया था, जो कि आप इस वक्त आपके मौजूद हैं। 32 किलो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बड़ा हमारे साथ तावन किया, हमें बहुत ज़्यादा आर्डर दिया, हमारी सोच से भी ज़्यादा आर्डर है। और ये 32 किलो का आर्डर डिस्पैच हो रहा है मुल्तान में, व्याड़ी में, कराची में, कोट अद्दू में, और टोबा टेक सिंह में। ऐसे ऐसे शहर हैं जिनका नाम मैंने कभी सुना ही नहीं था, और पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से हम पैकिंग करके देते हैं। ये इस तरह का पैक तैयार होता है, आप ये चीज़ देखेंगे, इस तरह का पैक तैयार होगा, और पैक तैयार होकर और भेज रहे हैं। और पाकिस्तान पोस्ट में ये देख रहे हैं, ये हमारा अमला मौजूद है, ये रात 8 बजे तक यहाँ पे होते हैं, और हमारे साथ सही भरपूर ताउन कर रहे हैं। ये इनका ताउन बड़ा ज़बरदस्त है, यहाँ पर हमें ताउन भी कर रहे हैं, और ये पैचिंग हो रही है, ये लाइन बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन साथ साथ हम इंश्योर भी करेंगे, यानी कि इंश्योरेंस भी हम करके देते हैं। ये पैकिंग चार्जेस सारा कुछ हर चीज़ मिला के हम इसलिए आपको इस प्राइस में दे रहे हैं। और आप यकीन करें, मैं ऑनलाइन 3-4 जगह मैंने चेक किया है तो 7500 जमा डिलीवरी मिल रही है। रेट भी हमारा कम है, लेकिन चीज़ इस तरह की छांटी करके शायद ही कोई आपको देगा। ये चीज़ देखें, सारा एक जैसा और एक कैटेगरी का माल है जी। तो ज़रूर हमसे अगर आपने माल मंगाना है तो मेरा नंबर है 0313522404। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। जिस वक्त हम बुकिंग खोलेंगे पहले हम ऑर्डर लिख लेते हैं, जिस दिन हम बुकिंग खोलते हैं उस दिन हम आपको मैसेज करेंगे। मैसेज करने के बाद आप हमें ऑर्डर करते जाएंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जब बुकिंग खुलेगी हम आपको अकाउंट नंबर भेजेंगे, आप पेमेंट लगाएं, 3 से 4 दिन में आपका एक कैटेगरी का माल आपके पास पहुँच जाएगा। हाँ जी दोस्तों, आपने चलगोज़े वाली वीडियो तो हमारी देख ली है, जिस किसी को चाहिए नंबर भी मिल गया है आपको। अब आप कश्मीर की बात करते हैं कि वादी नीलम के तमाम इलाके इस वक्त ओपन है, कहीं किसी जगह भी कोई ब्लॉकेज नहीं है। एक चीज़ बढ़िया है मैं कि केल तक तो आप अपनी गाड़ी से आ सकते हैं, लेकिन आगे ये जो रास्ता है ये किसी तौर पर भी आपकी 4x4 गाड़ी के अलावा जाने के लिए काबिल अमल नहीं है। और इसमें एक चीज़ और भी ध्यान में रखें कि जब बर्फबारी शुरू हो जाए तो फिर आप केल तक भी नहीं, फिर मेरा मशवरा तो यह है कि आप कैरन तक या शारदा तक आप आएँ, इससे ज़्यादा आगे ना जाएँ। तो आगे
ताकि आप लोकल जो 4x4 गाड़ी है उसका इस्तेमाल करें। ताओबाट में लोकल ट्रांसपोर्ट भी अभी तक चल रही है। इस्लाम लोन साहब से बात की, उन्होंने बताया कि लोकल ट्रांसपोर्ट भी ओपन है, जबकि जो सी स्पेशल आप गाड़ी करना चाहें तो वो भी सहूलत आपको मुयसर है। और यह सूरत हाल अभी इस वक्त तक की है कि टेम्परेचर इंतहाई कम है। कितना टेम्परेचर है ये बताते हैं, लेकिन इसके पहले आपको ये बताते चले कि बर्फ़ ये जो पड़ी है ये 4 नवंबर 2025 यानी कि आज से 2 दिन कबल की बर्फ़ है, आज 6 तारीख है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक़्त जो टेम्परेचर की सिचुएशन है वो केल से आगे टेम्परेचर डेली माइनस में है और अच्छा खासा माइनस में। अच्छा खासा से मुराद ये है कि 2-3 नहीं है, कम से कम ताओबाट में इस वक़्त -10-15 तक भी टेम्परेचर चला जाता है। और उस हवाले से जैसे ही बारिश की नवीद जब आएगी तो बर्फबारी अब लाज़िम व मलज़ूम होगी। पिछले 2-3 सालों से ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ पर नवंबर में बर्फबारी नहीं हुई है, और लेकिन ये 3-4 साल बाद पहली दफ़ा हुआ है कि अक्टूबर के एक हिस्से में भी बर्फ़ हुई और अब ये नवंबर में ये दूसरी। पहले इधर पहाड़ों तक मौजूद थी, अब ये नीचे जो ताओबाट मेन बाज़ार है उसमें भी बर्फ़ का जो अब देखने को मिल रही है, बर्फबारी देखने को हमें मिली है। तो इस हवाले से अब आने वाले वक्त के लिए भी ये पेशेंगोई की जा रही है और बताया जा रहा है कि इस साल ज़्यादा बर्फ़ पड़ने के चांसेस मौजूद हैं। जब तक हैवी स्नोफॉल नहीं हो जाती ये रास्ते सारे ओपन हैं और आप आकर एंजॉय कर सकते हैं। ठंडक के हवाले से मैं आपको ये गाइड करता चलूँ कि जो भी दोस्त आएँ अपने साथ गर्म कपड़े लाजमी लेके आएँ, और इस हद तक कि आपको कम से कम 2 सॉक्स पहननी पड़ सकती हैं जोड़े। और इसी तरह आपको ऊपर स्वेटर जैकेट के साथ-साथ आपको मफलर दस्ताने भी ज़रूरत होंगे, क्योंकि यहाँ पर जब ठंड की हवा चलती है तो फिर वो काटने को दौड़ती है। तो ऐसे में बेहतर तो यही है कि आप जैकेट जो कि एक बड़े यानी कि हैवी कम टेम्परेचर में इस्तेमाल होती है वो वाली जैकेट्स लेके आएँ तो ज़्यादा बेहतर है, जो हल्की भी होती हैं वज़न में। और किसी पता नहीं, मुझे नहीं समझ लगती, वो कुछ कहते हैं कि बिल्कुल हल्की-फुल्की जो जैकेट होती है वो -10 टेम्परेचर तक भी पहने तो उसमें बंदे को सर्दी फ़ील नहीं होती है। इसी तरह अपने साथ अगर गाड़ी है आपकी तो कंबल और इस तरह की चीज़ें लाज़मी रखें, ड्राई फ्रूट लाज़मी रखें रास्ते में खाने-पीने के लिए। दवाइयात लाज़मी लेके आएँ अपने साथ, जो भी दवाई अगर आप यूज़ करते हैं तो साथ लेके आएँ। यहाँ पर आपको वो नहीं मिलेगी, यानी कि मुज़फ़्फ़राबाद आखिरी पॉइंट है कि जहाँ से आपको हर किस्म की मेडिसिन मिल सकती है, उसके आगे फिर मुश्किल हो जाती है। और स्पेशली जो बच्चे लोग साथ लेके आते हैं उनके लिए कि वो दूध जो इस्तेमाल करते हैं जो खुश्क दूध होता है वो अपने साथ लाज़मी लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि जिस ब्रांड का वो दूध पीते हों तो वो ना मिले, तो ऐसे में बच्चे दूसरा दूध पीकर फिर फ़ौरन बीमार पड़ जाते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंतहाई ज़रूरत है। अपनी गाड़ी पे आने वालों के लिए मेरा यही पैगाम होगा कि कम से कम आप अपने साथ स्नो चेन इन दिनों के लिए, सर्दियों के मौसम में जब भी आप इन ऐसे इलाकों का रुख इख्तियार करते हैं जहाँ के बर्फ़ पड़ने का इम्कान या बर्फ़ पड़ी हुई हो, तो वहाँ पर स्नो चेन लाज़मी लेके आएँ। टो चेन गाड़ी बाँधने के लिए एक होती है, रस्सी टाइप रस्सा होता है, क्लिप लगे होते हैं, वो लाज़मी हो। इसी तरह तो जो बैटरी की जो लीड्स होती हैं वो लाज़मी हो, नहीं तो आजकल एक कंप्रेसर गाड़ी का वहाँ भरने वाला उसके साथ 2 लीडें लगी होती हैं, वो झटका से लगाती है बैटरी को, गाड़ी स्टार्टर जिसे कह सकते हैं, वो आप ले लें। 6-7 हज़ार रुपए की आइटम है, तो हर सूरत में आपके पास होनी चाहिए कि कोई पता नहीं होता ठंड में आपकी गाड़ी स्टार्ट होने से इनकार कर दे, तो फिर मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। बाकी जो रास्ते थोड़े बहुत ख़राब हैं, कह रहे हैं कि ठीक कर दिए जाएंगे बहुत जल्दी, लेकिन फिर भी आप जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन आपको मना करे वहाँ जाने से गुरेज किया करें। और दूसरा ये कोशिश किया करें कि इन दिनों में जहाँ भी जिस इलाके में बर्फबारी देखने के लिए आप जाएँ, तो आप जो मेन उसका जो एरिया हो वहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करें और आगे 4x4 गाड़ी का इस्तेमाल करें। जो भी दोस्त इन दिनों किसी भी इलाके का सफ़र कर रहे हैं, लैंडस्केप वीडियो तिरछे मोबाइल के साथ बनाकर हमें भेज सकते हैं, हम आपकी वीडियो अपने चैनल की ज़ीनत बनाएंगे। वीडियो यादगार हो जाएगी और लोगों को ताज़ा तरीन अपडेट मिल जाएगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद, जीते रहे, खुश रहे, आबाद रहे।